है एवरीवन। तो कैसे हो आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और आज है दिन गुरुवार का, आज है वट सावित्री का पर्व। तो कल हम सारा तैयारी करने में थोड़ा बिजी थे। और आज जो है वो अभी बज रहा है सुबह का 5:30। तो अभी हम जा रहे हैं घर में पोछा वगैरह लगा के स्नान करने के लिए। आज हम लोग का फास्टिंग भी रहेगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो पूजा करने के बाद नमक खा लेती हैं, लेकिन हम लोग जो है वो नमक नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं। तो अभी जो है घर में पोछा लगाने के बाद हम नहा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। और वैसे हम आज था शनि पूजा, आज 6 जून को बहुत बड़ा शनि पूजा था। तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी और मेरी जो ननद है, मेरी भांजी, सब लोग पूजा कर लिया। बस हम लोग ही बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे जो रूम में हम पोछा लगा लिए हैं। पोछा लगाने के बाद जो है हम डायरेक्ट जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि पूजा वगैरह हो गया। बाहर वाला बरांडा भी हम लोग का जो है वो धुला गया है। यहाँ पे ये बरांडा रोज़ धुलाता है। तो अभी बरांडा धुला गया, घर में पोछा वगैरह लगा के, और हम आ गए हैं यहाँ पे स्नान करके रेडी होके। रेडी हो गए हैं। और ये मेरा मेकअप जो है मेरी भांजी की है। मेकअप काफ़ी पहले करवा लिए थे, शायद इसलिए मेल्ट हो गया है। और रिहान जो अभी सोया हुआ था, इसीलिए हम फटाफट से पहले मेकअप ही कर लिए। उसके बाद जो हम जा रहे हैं डाला सजाने के लिए, जो डाला वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो अभी जो है चलिए हम मिलते हैं पूजा रूम के पास। तो आज हम वेयर किए हैं ये वाली ग्रीन वाली साड़ी। तो कमेंट कीजिएगा कि ये साड़ी कैसा लगता है। और यहाँ पे हम सीधे आ गए थे पूजा रूम में। पूजा रूम में जो हमको डाला भी भरना था, तो यहाँ पे हम सारा फल को और जो भी मेरा दौरी होता है, पंखा होता है, वो सबको धुल के ले आए थे। और सारे चीज़ में अभी हम बैठ के श्रृंगार करेंगे। तो बारी बारी से सारे फल में, और इसमें 5 तरह का फल जो है वो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप चढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए 5 तरह का फल। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो ज़्यादा भी चढ़ाए कम भी चढ़ाए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पहले सारे फल में जो है श्रृंगार करेंगे। और जो मेरी सासू माँ है उसके लिए जो भी हम लोग श्रृंगार का सामान लेते हैं, तो सबको पहले डाला में सजाएंगे, उसके बाद फिर लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ जो है वो डाला में भरने के बाद हम यहाँ पे दीपक लगा रहे थे। दीपक में बाती को रख रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलश में जो है श्रृंगार करके फिर उसमें पान का पल्लो और आम रखते हैं, और उसी को हाथ में ले जाके वर पूजा के लिए उसी को लेके जाते हैं। फिर पूजा जो होता है संपन्न होने के बाद उसी जल से हम लोग अपने अपने पति का पैर जो है धुलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सारा चीज़ कंप्लीट हो ही गया था। बस जाके यहाँ पे जो दीपक रखना बाकी था वो हम रख करके फिर हम रेडी हो ही गए थे। और बारिश होने की वजह से ना सड़क पे पूरा पानी जाम हो गया था, इसलिए हम लोग को थोड़ा लेट लगा जाने में। और यहाँ पे सारा चीज़ बस कंप्लीट
जो है वो महावर लगा रहे पैर में, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी पूजा जो है आपका अधूरा ही रहता है, क्योंकि ये एक सुहागन का बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है महावर लगाना। क्योंकि माता जो है, जितनी भी हमारी माता थी वो सभी लोग जो महावर लगा के ही पूजा करती थी। तो अभी महावर लगाने के बाद जो है हमारी तरफ होता क्या है कि मतलब यहाँ बगल में होता है ना, तो वहाँ पे मतलब काम वगैरह होता है, मतलब मील वगैरह है। तो जब भी ये पूजा होता है तो उसको साफ़ करा दिया जाता है। तो साफ़ वगैरह हो गया था, लेकिन जो है आज सुबह में इतना ज़ोर से बारिश हुआ, इतना ज़ोर से बारिश हुआ कि पूरा रोड पे पानी जाम है। अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग अपने हस्बैंड को बोल चुके हैं कि वो लेके हम लोग को बाइक से पहुंचा देंगे, बगल में ही है, जस्ट बगल में ही। तो अभी मेरा निधान जो वो सोया हुआ है, अभी हम पहले उसको जगाते हैं, उसके बाद देखते हैं उसका मूड कैसा है, फिर तब वो जाने के लिए रेडी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो दोनों ननद है वो शायद हमको गॉड गिफ्ट मिली है, और मेरी जो भांजी है वो भी शायद हमको गॉड गिफ्ट मिली है, क्योंकि इतना केयरिंग, इतना सपोर्टिंग मतलब होती होगी, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होती होगी, लेकिन उन्हीं सब में जो है एक हमको भी मिली है। वो लोग मतलब पूरा अच्छा से हम लोग को रेडी कर देती है, या फिर ना ये खाना पीना जो है आज हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जो है हम लोग को तैयार होने में, ये सब तैयारी करने में लेट हो जाता है ना, तो फिर हम लोग खाना पीना नहीं बना पाते हैं। तो दोनों दीदी जो है वो बनाती है खाना, तो हम लोग तब तक वहाँ से आते हैं और फिर जाके तो हम लोग उधर वहाँ से पूजा करने के बाद जो है फिर दीदी लोग हम लोग को चाय भी देती है, जबकि हम लोग उनसे बहुत छोटी है। तो हम लोग को दीदी ये फील नहीं होने देती है कि अगर आप मायके में होते तो ही आप लोगों के साथ ये होता, आते तो दीदी लोग फिर चाय भी देती है खुशी खुशी से। और आज का सारा खाना जो है वो दीदी ही बना रही है। और अभी जो है हम जा रहे हैं, और अभी पता है अभी हम नेल पेंट भी नहीं लगाए, नेल पेंट भी अभी हमको लगाना बाकी है, फिर हम रिधान को भी जगाएंगे। और अभी हम चुंदरी नहीं लिए हैं, तो बस चुंदरी लेना बाकी है, नेल पेंट लगाना बाकी है, उसके बाद हम टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब टोटली रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, नहीं वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो पैर में तो अभी हम नेल पेंट नहीं लगा रहे हैं, बस हाथ में लगा रहे हैं ये ब्लू कलर का नेल पेंट। वैसे हमको रेड नेल पेंट बहुत पसंद आता है, हम पैर में भी अक्सर रेड ही लगाते हैं, बट जो है ये मेरे हस्बैंड जो हमको ला के दिए थे, तो आज हम सोचे कि जब आज उन्हीं का पर्व है तो आज हम उन्हीं की पसंद का लगा लेते हैं। तो ये जो है वो मेरे हस्बैंड को ये कलर काफ़ी पसंद आता है, तो आज हम उन्हीं के पसंद का लगा लेते हैं। बस एक ही हाथ में लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हम दाएं हाथ में नहीं लगाते, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल वगैरह मिला हुआ रहता है। तो हम रिधान को इसी हाथ से खाना वगैरह खिलाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना बच्चे को। तो अभी हम सिर्फ एक ही हाथ में। तो यहाँ पे मेरा नेल पेंट जो है वो लग गया है, और ये मेरा फाइनल लुक है। नहीं फाइनल लुक अभी नहीं है, फाइनल लुक एक और चीज़ हमको लेना है, चुन्नी लेना है सर पे, तो वो अभी हम लेते हैं, उसके बाद मेरा टोटल फाइनल लुक होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अभी हम ले लिए चुन्नी। ये चुन्नी जो है हम पिछले साल ही मंगाए थे ऑनलाइन से, तो हमको 350 के आसपास पड़ा था। तो हमको बहुत कंफर्टेबल होता है ये चुन्नी में, ये जो फिक्स रहता है ना इसका वो सही रहता है। तो अभी हमको नाक जोड़ के सिंदूर भी करना है, तो यहाँ पे नाक जोड़ के सिंदूर भी कर लिए हैं। यहाँ पे जो मेरी सासू माँ लेके आई थी ये लिक्विड वाला सिंदूर, और अभी जो है ये, और हम जो है वो चूड़ी यही सिंपल वाला पहने थे। मेरे पास लहठी था लेकिन वो ना जूठा हो गया था, तो दीदी लोग बोली लहठी जूठा नहीं होता है, बट हम फिर सोचे कि थोड़ा सिंपल भी मतलब ठीक है, ये वाला भी चूड़ी सही रहता है। तो अभी जो है वो मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। सड़क पे पानी जाम होने की वजह से हम लोग बाइक से आए थे, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और रिधान जो लेट से उठा था तो उसको नहला भी नहीं पाए थे, बस जल्दी जल्दी से उसको रेडी करके अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि हर बच्चे को शौक़ होता है कि मतलब कोई भी पर्व त्यौहार में अपनी माँ के साथ रहे। तो घर का सारा बच्चा गया था, तो हम रिधान को भी जल्दी से उठाए, वो भी बेचारा मतलब एक्साइटेड था जाने के लिए।
तो वो भी ज़्यादा मतलब नाटक नहीं किया, नखरा नहीं किया, वो भी फटाफट से तैयार हो गया था। लेट काफ़ी हो गया था, अगर बारिश नहीं होता तो शायद लेट नहीं होता, बारिश होने के कारण थोड़ा लेट हो गया। तो बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे पूजा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है सबसे पहले हम जो होता है बड़ का पत्ता, उसको कच्चे धागे में पहले बांध करके उसको अपनी कलाई पे बांधे, और एक पत्ता जो है अपने सर पे मतलब उसको खोसे। उसके बाद जो होता है 7 गो बड़ का पत्ता में श्रृंगार करने के बाद पंखे के ऊपर जितना भी फल होता है सबको रख करके उसके बाद श्रृंगार किए। उसके बाद जो भी चीज़ हम लोग को दान करना होता है तो वो सारे हम लोग पंखे पे रखने के बाद जो है उसके बाद अगरबत्ती और दीपक जला करके बर से अपने अपने पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग कच्चे धागे को लेकर के बर के गाछ में बांध करके उसके बाद इससे 7 फेरा लेंगे। तो यहाँ पे सारा चीज़ प्रक्रिया होने के बाद जो हम लोग आए थे यहाँ पे फेरा लेने के लिए। और इसमें चने का बहुत ही महत्व होता है, चने का और अरवा चावल का, इसको अपने प्रसाद में शामिल करना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बस चने को लेकर ही अपना फेरा जो है वो संपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग फेरा ले रहे थे। यहाँ पे जो मेरा 7 फेरा कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे हम जो है कच्चे धागे को फिर से इसमें तोड़ करके इसी में बांध दिए थे। उसके बाद फिर जो होता है बड़ महाराज का पैर दबाया जाता है, उनसे गला मिला जाता है तो और उनको पंखा होका जाता है ताकि वो जो है हम लोग के पति को आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे भीड़ कम ही था क्योंकि बारिश होने की वजह से काफ़ी लोग जो होते हैं वो अगल बगल में ही कर रहे थे, नहीं तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। बारिश होने के कारण यहाँ पे कम भीड़ था। तो पूजा बहुत आराम आराम से ही हुआ, लेकिन लेट काफ़ी हो गया था हम लोग को घर से ही निकलने में। और यहाँ पे जो आ गया था खोइछा को देने का,
तो यहाँ पे 5 बार जो है हम लोग सारे फल को अपने खोइचे में लेते हैं, फिर 5 बार उसको मतलब पंखे के ऊपर रखते हैं। तो ये प्रक्रिया 5 बार करना पड़ता है। तो वही मेरी जेठानी हमको दे रही थी, उसके बाद फिर हम अपनी जेठानी को देंगे। उसके बाद जो चढ़ाने वाला सामान होगा, मतलब जो मम्मी को देने वाला सामान होगा, वो हम लोग अलग ही रखे थे, तो वो घर पे आने के बाद देंगे। आप इसमें जितना ज़्यादा श्रृंगार का सामान है उतना ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं चढ़ा सकते तो आप सिर्फ एक टिकली, सिंदूर और चूड़ी से भी ये चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। और अगर जिसको सामर्थ्य, जिस तरह से जिसका सामर्थ्य उस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जेठानी के होने के बाद जो है, यहाँ पे हम जो अपना खोइछा को ये 5 बार ऐसे मतलब खोइछा को लेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद जो है फिर हम लोग चलेंगे घर। और ये था सबसे अंतिम घड़ी। तो यहाँ पे हम लोग खोइछा लेने के बाद जो है, यहाँ पे बड़ महाराज को जो होता है, हम लोग 7 बार पंखे से हौंकते हैं, फिर जाके उनका पैर दबाते हैं, फिर उनसे गला मिलते हैं। और ये प्रक्रिया करने के बाद जो हम लोग का पूजा जो, फिर हम लोग अपने सभी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से पूजा संपन्न होने ही वाला है। तो अभी हम लोग बस पंखा हौंकेंगे, उसके बाद फिर प्रणाम करके फिर घर के लिए आएंगे। और यहाँ आ गए थे हम घर। तो यहाँ पे हम घर आने के बाद जो है, सबसे पहले एक थाली में जो होता है वो लोटकी का जल से अपने पति का पैर धुलते हैं। उसके बाद फिर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद उनको पंखा हौंकते हैं। फिर पंखा हौंकने के बाद जो कच्चा धागा जो है हम बड़ के पैर में बांध के आए थे, फिर वो कच्चा धागा हम अपने पति के कलाई पे बांधते हैं। फलहार में देखिए आज क्या क्या है।